से 9 क्लास के बच्चे, आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। चलिए एक्सरसाइज 2.4 में आप लोगों को पूरी क्वेश्चन इसी वीडियो में कवरेज कराऊंगी। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे देना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कराते हैं। सपोज ए प्लांट हैज़ द हाइट 1.75 फीट। एक प्लांट है ना जिसका हाइट इतना है और ये बढ़ रहा है, ग्रोज कर रहा है 0.5 ईच मंथ, हर मंथ तो ये 0.5 बढ़ते जा रहा, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन आप लोगों को सोल्यूशन करना पड़ेगा। फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। आफ्टर 7 मंथ में हाइट उसका कितना हो जाएगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन पहले से आंसर लिख के रखती हूँ ताकि मेरी कम मिनट में सारी वीडियो मतलब जो क्वेश्चन कवरेज हो जाए, नहीं तो 25 मिनट से तो आगे ही हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं इसको लिख के रखी हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इनिशियल हाइट ऑफ द प्लांट दिया है 1.75। ग्रोथ बढ़ रहा है बच्चों, 1 मंथ में कितने बढ़ रहा है 0.5 ये बढ़ रहा है, क्वेश्चन में दिया है। आफ्टर ग्रोथ इन 7 मंथ, 7 मंथ में कितने हो जाएगा, तो 1.75 मल्टीप्लाई में 7 कितने हो जाएगा, वो 3.5 है। तो हाइट कितने हो जाएगा इसका 7 मंथ में 3.5। ये जो 1.75 है प्लस कर दो, ये जो ग्रोथ हो रहा है ना इसका, इतनी ग्रोथ बढ़ा है, ये तो पहले की हाइट है और ये बढ़ा है, इतनी 7 मंथ में इसका ग्रोथ हुआ है। तो इस ग्रोथ को इसके साथ प्लस कर दो तो 5.25 फीट हो जाएगा इसका 7 मंथ का हाइट, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ाती हूँ। मेक ए टेबल ऑफ द वैल्यू फॉर द टी। एक टेबल आप लोगों को बनानी है, तो वैल्यू के लिए आप लोगों को टी लेनी पड़ेगा। एंड फ्रॉम कितने मंथ से, 0 से लेकर 10 मंथ तक लेनी पड़ेगी। एंड शो हाउ द हाइट एच इज इंक्रीज एवरी मंथ। हमें शो करना है जो हाइट किस तरीके से हर मंथ इंक्रीज हो रहा है। इसके लिए आप लोगों को स्केल की सहायता से ऐसे टेबल बनाने पड़ेंगे। मैंने हाथ से बनाई हूँ, पर आप लोग स्केल में बनाना। और देखो टाइम पीरियड कितने दिए, 0 से लेकर कितने मंथ तक, 10 मंथ तक। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप लोग को लिखना है। और उसके बाद हाइट को एच लेनी है और वो फीट में है तो फीट यहाँ पे लिखो, ठीक है। तो सबसे पहले जो पैड का जो हाइट था कितना था, 1.75 था बच्चों। और ये कितने बढ़ रहे थे 0.5 बढ़ रहे थे ना, तो इसमें से आप 0.5 को प्लस कर दो, ठीक है। तो अगर आप इसमें से 0.5 प्लस करके फिर 0.5 प्लस करके जाओ 2.25 हो जाएगा। अगर 0.5 इसमें प्लस कर गए, फिर इसमें भी 0.5 प्लस करो तो ये 2.75, फिर इसमें भी 0.5 प्लस करोगे 3.25, फिर 3.25 में 0.5 प्लस करोगे 3.75, फिर प्लस करो 0.5, फिर आ जाएगा 4. इस तरह आप प्लस करते 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 आपको यहाँ तक जाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। 10 तक आप निकाल लेना। 0. आपको पता है ना किस तरीके से प्लस करोगे। कुछ बच्चे होते हैं ना प्लस करना नहीं आता है, तो मैं बता रही हूँ। देखो ये 0.75, अब आपको है ना 0.5 यहाँ लिखना पड़ेगा। अब प्लस करो, ये 5 हो गए से, ये 12 हो गए, और यहाँ पे 1 1 1 कितने हो गए, ये 2 हो गया, 2.25 आ गया, ठीक है। इस तरीके से प्लस करना। पॉइंट के आगे वाला नंबर पॉइंट के आगे रहेंगे, पॉइंट के पीछे वाला नंबर पॉइंट के पीछे रहेंगे। इस तरह से लिख के सारे प्लस कर देना, ठीक है। उसके बाद उसने थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन में आप लोग पढ़ा रही हूँ क्या दिया है। फाइंड द एक्सप्रेशन दैट the relates h and t and the explain why it represent the linear growth। हमें एक एक्सप्रेशन एक निकालनी है, टी एच को लेके और टी को लेके एक एक्सप्रेशन निकालनी है। उसके बाद एक्सप्लेन करना है कि ये लीनियर ग्रोथ क्यों हो रहा है, ठीक है। तो चलिए थर्ड वाले में देखो क्वेश्चन में एच इक्वल टू कितना आएगा, 1 हाइट कैसा आएगा 1.75, प्लस में कितना बढ़ रहा था 0.5 बढ़ रहा था ना। और ये जो टी लिया ना ये टाइम है, कितने 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में कितना बढ़ा है। तो इसको मैंने टाइमिंग पीरियड को मैंने टी ले लिया, तो कितना आएगा 1.75, इसको इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.5 टी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। उसके बाद उसने जो दिया है ना कि बताओ क्यों ग्रोथ हो रहा है, इंक्रीजिंग क्यों ग्रोथ हो रहा है, तो आपको ये वाली स्टेटमेंट लिख देना है। हाइट इज इंक्रीजिंग बाय द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 0.5 फीट। 0.5 जब ग्रोथ हो रहा है तो हाइट तो इंक्रीज होगा ना, तो किस लिए इंक्रीज हो रहा है, ये 0.5 फीट के लिए तो इंक्रीज हो रहा है ना। तो ये वाली स्टेटमेंट आप लोगों को लिख देनी है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 मेरी कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए। इसी तरह ये बाकी जो 3 क्वेश्चन है बच्चों इसी तरह ही है, ठीक है, थोड़ी बहुत अलग है बस, बट इसी तरह ही है। ए मोबाइल फ़ोन इज बॉट फॉर द 10,000, इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 800 एवरी ईयर। एक मोबाइल फ़ोन खरीद के लाया तो हर साल इसका जो वैल्यू है ना 800 रुपये डिक्रीज हो रहा था। ऑब्वियसली अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल सामान आप खरीद के लाते हो ना तो वो डिक्रीज ही होता है, हर साल डिक्रीज हो जाता है। जब न्यू मॉडल आ जाता है ना तो पुराने मॉडल डिक्रीज ही हो जाते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ़ोन आफ्टर 3। अब 3 साल के बाद उसने बोला, क्या बोला, 3 साल के बाद जो है इसकी जो वैल्यू है कितने हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों
लोगों को करा रही हूँ। ये 1 का, ये 2 का क्वेश्चन है। तो दिया है इनिशियल वैल्यू ऑफ द मोबाइल फ़ोन का वैल्यू कितनी है बच्चों, 10,000 रुपये है। वैल्यू डिक्रीज इन 1 ईयर, 1 साल में कितने डिक्रीज हो रहा है, 80-100, ठीक है। और 3 साल में कितने हो जाएगा, 80-100 मल्टीप्लाई में 3, 200, 2400 आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अगर 1 साल में इतनी डिक्रीज हो रहा है तो 3 साल में कितने डिक्रीज हो जाए, इसे मल्टीप्लाई करके ये करो, ठीक है। अब दिया है मोबाइल फ़ोन वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद कितने डिक्रीज हो जाएगा बताओ। आफ्टर 3 ईयर के बाद कितने डिक्रीज हो रहा है, 3 साल में इतने हो गए ना, तो टोटल कितने रहा था 10,000 रुपये में, 10,000 में, और 2400 से माइनस कर दो तो 7,600 मोबाइल फ़ोन वैल्यू आफ्टर 3 साल के बाद जो वैल्यू है इसका कितने हो जाएगा, 7,600 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं। 2 का क्वेश्चन क्या दिया है, मेक ए टेबल, फिर ये वैसी टेबल बनानी है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बनाई थी, और इससे 4 वेरीफाइंग फ्रॉम द 0 से 8 तक लेनी है, वहाँ पे 10 तक लिए थे, यहाँ पे 0 से 8 तक लेने हैं, ईयर्स को लेनी है। एंड सो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी डिप्रिशिएट विथ मी, वो कह रहा है जो वैल्यू फ़ोन की, जो मोबाइल की वैल्यू है ना, वो कैसे मतलब डिक्रीज हो रहा है वो हमें दिखानी है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आप लोगों को सेकेंड करा के दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, तो ये मेरी टेबल है। आप लोग स्केल का यूज़ करना बच्चों, क्योंकि मैं हाथ से बनाई हूँ। आप लोग स्केल से मतलब यूज़ कर लेना, बस समझना है, समझने के बाद तो बच्चा खुद अपने आप अच्छे से कर लेगा। तो ये टेबल बनानी है, तो मैंने कहा था 0 से लेकर 8 तक, 10 तक मैंने गलती से ले ली थी, 8 तक दिया है तो 8 तक लिखने पड़ेंगे। टाइम को टी लियो, ईयर्स है तो ईयर्स में लो, वैल्यू को उसने भी बोला है क्वेश्चन में तो भी मैंने ले लिया, रुपीज़ यहाँ पे लिख लो। उसके बाद देखो 0 मीन्स 0 ईयर में कितने था, कॉस्ट था उसका 10,000 था ना, उसके बाद उसका कम हो गया, कितने कितने कम होके जा रहे हैं, 800 800 कम हो रहे हैं। तो 10,000 में आप 800 माइनस करोगे 9,200 हो जाएगा। फिर इसमें से फिर 800 आप माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 8,400 हो जाएगा। फिर 7,600 है, फिर इसमें से भी आप 800 रुपये माइनस कर दो तो 6,800 हो जाएंगे। इसी तरह आप माइनस करते जाना, ठीक है। तो आपको वैल्यू 8 तक निकालना पड़ेगा। 3rd क्वेश्चन में क्या दिया है, 3rd क्वेश्चन में पढ़ो, फाइंड द एक्सप्रेशन दैट द रिलेटिव्स बी रिलेट्स भी एंड टी। हमें एक्सप्रेशन निकालनी है जो रिलेट्स होते हैं भी और टी को लेके एक्सप्रेशन निकालनी है, और हमें बतानी है क्या बतानी है, एक्सप्लेन वाई इट द रिप्रेजेंट लीनियर डिके। हमें ये बताना है क्योंकि ये डिक्रीज क्यों कर रहा है, इस बात को भी बतानी है, और हमें एक एक्सप्रेशन भी वी और टी को लेकर निकालनी है, ठीक है। तो वी और टी को, तो क्वेश्चन में देखो वी कितना आएगा, 10,000 रुपये, और 800 रुपये माइनस हो रहे थे इसके 8,000, और टाइम को हमने क्या ले लिया, ईयर, साल में घट रहा था ना, 1 साल में 800, तो मैंने साल को मैंने टी ले लिया, तो 10,000 माइनस में 800 टी हो गया, ठीक है। लीनियर डिके बिकॉज द वैल्यू डिक्रीज एट द कॉन्स्टेंट रेट 800 मतलब पार ईयर। ये वाली स्टेटमेंट आप लोग को लिख देना, जो उसने पूछा है ना क्यों डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप लोग को लिखाना है, लीनियर डिक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, इसका तो कांस्टेंट रेट हर साल 800 रुपीज़ उसका डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए वो डिक्रीज हो रहा है, लीनियर डिक्रीज इसीलिए हो रहा है, लीनियर डिक्रीज, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 750 है। गांव के जो विलेज में जो पॉपुलेशन वो 750 है, ठीक है। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम नियर बाय सिटी टू द विलेज, मतलब हर साल जो 50 पीपल है वो इस गांव में आ जाते हैं, पास वाले गांव से इस यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। ये जो विलेज है 750 लोग आ जाते हैं। फाइंड द पॉपुलेशन विलेज आफ्टर 6 ईयर, मतलब 6 साल के बाद उस गाँव में जो पॉपुलेशन है वो कितना हो जाएगा। इसके लिए आप लोगों को पहले से ही बना रखे हूँ, देखो स्टेटमेंट, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज कितने 750 दिया है, इंक्रीज हो रहे हैं इन द पॉपुलेशन, 1 साल में कितने लोग आ रहे हैं, 50 लोग आ रहे हैं, ठीक है। 6 साल में कितने आ जाएंगे, 50 मल्टीप्लाई में 6 300 हो जाएंगे। इसी तरह पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर में कितने आ जाएगा 750, और ये जो 300 इन दोनों को प्लस करो तो 1050 हो जाएगा। आफ्टर 6 साल के बाद उस गाँव में पॉपुलेशन इतना हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में दिया है, मेक ए टेबल ऑफ द वैल्यू ऑफ टी वेरीफाइंग फ्रॉम 0 से 10। तो टेबल आप लोगों को बोलाना बच्चों 0 से 10 तक वहाँ पे नंबरिंग पुट करनी है, और उसके बाद जो टाइमिंग पीरियड है उसको आप टी लेना है, पॉपुलेशन को पी लेनी है, और इंक्रीज एवरी ईयर आप लोगों को शो करके दिखाना है कि पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हो रहा है एवरी ईयर में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को करा के
सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को इस तरीके से टेबल बनाना पड़ेगा। पर जो एक चीज़ का ध्यान रखना, टेबल यहाँ पर मेरे 8 तक बने, आप लोगों को 2 और 9 10 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कुछ नहीं, सिंपल है। पहले पॉपुलेशन को पी ले लो, टाइम को टी ले लो और ईयर्स लिख लो। 750 इसका पहले पॉपुलेशन की जो पॉपुलेशन थे ना, उसके बाद आप लोगों को 50 इसमें 50 प्लस करो 800, इसमें 50 प्लस करो 850, इसमें प्लस करो 900, इसमें प्लस करते करते आपको 10 तक यहाँ से निकालना पड़ेगा। बस हो गया, ठीक है। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया था? थर्ड क्वेश्चन में दिया है फाइंड द एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी। पी और टी को लेकर एक एक्सप्रेशन बनानी है आप लोगों को, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। आप लोगों को इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये लीनियर ग्रोथ क्यों हो रहा है, ठीक है। तो फी इज इक्वल टू 750 प्लस में 50 टी को मैंने क्या लिया था, टाइमिंग पीरियड है, और 50 क्या है, इसके जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। अब आप लोगों को ये बताना पड़ेगा कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है क्यों हो रहा है, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट में लिखी हूँ, वो लिख देना है एज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग ऑफ कॉन्स्टेंट रेट। क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रहे हैं कॉन्स्टेंट रेट है, कौन सा, 50% पर ईयर, ठीक है। तो ये जो इंक्रीजिंग हो रहा है इसलिए वो इंक्रीज हो रहा है। इट इज़ एन लीनियर ग्रोथ, ठीक है। सो इट इज़ लीनियर ग्रोथ। बस हो गया इसका स्टेटमेंट, इतनी आप लोगों को लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है ए टेलीकॉम कंपनी चार्जेस ₹600 फॉर ए सर्टेन रिचार्ज स्कीम, ठीक है। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय 15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। तो बच्चों यहाँ पर जो रिचार्ज स्कीम में है ना, ₹600 एक कंपनी दे रहा है चार्जेस रिचार्ज करने का, ठीक है। अब उसके बाद इसके जो दे रखा है जो प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस, कम हो जाता है, ₹15 है ना, डेली रिचार्ज करने के बाद ₹15 इसका कम हो जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन कराती हूँ मैं। राइट एनी इक्वेशन दैट मॉडल्स ऑफ द रिमेनिंग। एक इक्वेशन आप लोगों को बनानी है, बैलेंस को आपको BX लेनी है, और आफ्टर यूजिंग द स्कीम और जो डेज है उसको आपको X लेनी है, X लेके एक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। और ये बतानी है वाई इज द रिप्रेजेंट लीनियर डिके। ये लीनियर डिके का मतलब होता है डिक्रीज होना। ये क्यों डिक्रीज हो रहा है, ₹15 क्यों डिक्रीज हो रहा है, ये भी आप लोग मेरे को बताना है, ठीक है। तो बच्चों पहले देखो इनिशियल बैलेंस कितनी है, ₹600 है। वैल्यू रिड्यूस एक दिन में कितने रिड्यूस हो रहा है, ₹15 रिड्यूस हो रहा है। रिमेनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा, रिमेनिंग बैलेंस को आपने BX ले लो, तो 600 और 15 मल्टीप्लाई में X लेनी है, ठीक है। 15 मल्टीप्लाई में X, इसके क्या है, रिमेनिंग बैलेंस जो है ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो बैलेंस कितने हो जाएगा, 600, 15 में से X मल्टीप्लाई करके इतने बन गए। एज द बैलेंस डिक्रीजिंग एट कॉन्स्टेंट रेट 15। अब उसने बोला है ना क्यों डिक्रीजिंग कर रहा है, तो इसके लिए स्टेटमेंट ये आएगा क्योंकि जो बैलेंस डिक्रीज कर रहा है एट द कॉन्स्टेंट रेट 15 रुपीज़ डिक्रीज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये तो डिक्रीज ही होगा ना, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट वहाँ पे लिख देना। अब सेकंड क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। कितने दिन के बाद उसके बैलेंस जो है रन आउट हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा उसके पास बैलेंस। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो बैलेंस हमारे जीरो होनी चाहिए, तो BX इज इक्वल टू 0 मान लो, ठीक है। अब BX की जो मैंने इक्वेशन निकाली थी क्या है, 600 माइनस 15X यहाँ पे आप डाल दो, तो ये जो BX है ये 0 है, इसको यहाँ पर डाल दो, और ये 15X हो गया, इधर को आ जाएगा, तो माइनस इधर प्लस हो गया, तो यहाँ पे 600 हो गया, X की वैल्यू 15 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर दो तो 40 आ जाएगा, ठीक है। तो 40 डेज के बाद बैलेंस रन आउट आफ्टर कितने डेज, आफ्टर 40 डेज के बाद जो बैलेंस है वो रन आउट हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3, मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर X वेरीफाइंग फ्रॉम 1 से लेकर 10 डेज। 1 से लेकर 10 डेज तक एक आप लोगों को टेबल बनाना पड़ेगा। सो हाउ द बैलेंस BX रिड्यूस विथ टाइम। कैसे जो BX है ना, तो वो कैसे रिड्यूस हो रहा है वो भी हमें शो करना है। तो टेबल बनाने के लिए आपको स्केल की हेल्प से इस तरीके से टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम को T ले लो, डेज ले लो, रिमेनिंग जो बैलेंस है उसको मैंने BX ले लिया। 1 से लेके कितने तक दिया है, 10 तक। अब नंबर लिख दो, और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, 15 आप लोगों को माइनस करके लिखना पड़ेगा। पहले देखो, पहले कितना था, 600 था ना इसका, पहले यहाँ से देखो स्टार्टिंग से कितने 600 है, 600 से 15 माइनस कर दो, 585 आ जाएगा। फिर इसमें से 15 माइनस करके देखो, फिर इसमें से 15, फिर 15 आप लोगों को माइनस करके ये पूरा आप भर देना। ये आप लोगों का टेबल बनकर रेडी हो गया, ठीक है।